हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस टॉपिक में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और इसकी प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। बट आप में से यदि किसी स्टूडेंट को पॉलिनोमियल के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले मैं ब्रीफ में पॉलिनोमियल्स के बारे में समझा रहा हूँ, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल की यदि हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो उसका मतलब होता है इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड बाइनरी ऑपरेशंस and the power of variable must be a positive integer. Okay, positive integer. इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स हैं x, y, z, इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स है। फिर यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशंस है, प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन या डिवीजन का साइन आता है तो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। और वहां पर एक कांस्टेंट भी है, 6 इज अ कांस्टेंट, क्योंकि उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, कि वहां पर वेरिएबल की जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप वेरिएबल को देखोगे तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव भी है और इंटीजर वैल्यू भी है। इंटीजर का मतलब है कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। यदि मान लो कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव है या फिर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद में हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में समझा था। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। जैसे कि इस पॉलिनोमियल में यदि आप देखो तो यहाँ पर वेरिएबल की, सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, कांस्टेंट की हाईएस्ट पावर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल, एक तो ये x स्क्वायर ये एक वेरिएबल है और एक यहाँ पर x वेरिएबल है। तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। मतलब कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी। तो वैसे ही हमने डिग्री के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल को अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल 2, 5, 7 ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। फिर यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, फॉर एग्जांपल x + 5। फिर यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, यहाँ पर मैंने गलत लिख रखा है, यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं और यदि डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में किन इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता था कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उन पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग सेम है, बट थोड़ा सा उसमें अंतर होता है, वो चीज हम समझ लेते हैं पहले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा p of x, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x is equals to x² plus 5x plus 6, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट जब हम इस पॉलिनोमियल के इक्वल्स टू में 0 पुट कर देते हैं या फिर कोई कांस्टेंट ले लेते हैं तो उस कांस्टेंट को वापस से जब आप LHS में भेजोगे तो इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। जैसे कि x² plus 5x plus 6 और इसके इक्वल्स टू में मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल 8। तो यहाँ पर हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को किसी दूसरे कांस्टेंट के इक्वेट कर दिया तो क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, जब आप इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, x² plus 5x minus 2 is equals to 0। तो जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल्स टू में कोई कांस्टेंट पुट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है।